बच्चे खो गए हैं, बच्चे हिरा गए हैं, बच्चे कोई केस कर दिया, कोई जुल्म कर दिया है। इस तरीके की घटनाएं हमेशा आपके आसपास घटती रहती है। मैं हूं निमित और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा। और आज हमारे साथ जुड़े हुए एक मेहमान है जनाब संजय गौतम जी, और ये बेगूसराय के जाने माने सोशल वर्कर हैं। समाज के अलग अलग पहलुओं पे सर ने काम किया है, तो आइए थोड़ा सा सर के बारे में जानेंगे। उससे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद निमित भाई। मैं लगभग 2004 से एक नागरिक कल्याण संस्थान नाम की संस्था का गठन किया और खास करके बच्चों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। बिहार के अंदर बेगूसराय ही नहीं, कई जिलों में बच्चों के क्षेत्र में उसके संरक्षण, उसकी अच्छा जीवन लाइफ कैसा हो, बेहतर कैसे बने, यह काम करते हुए आ रहे हैं। चाइल्ड प्रोडक्शन जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार की निगाह में जो है बच्चा का डिफिनेशन क्या है? सरकार के द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय का एक मंत्रालय का गठन किया गया है। 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, चलिए क्या सरकार मैकेनिज्म बनाई है, बच्चे का जो भी समस्या होता है, केस होता है, वो किस तरीके से डील होता है और कौन सा एक्ट के थ्रू डील होता है? वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए CWC का गठन किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है। भारत सरकार के द्वारा बच्चों के लिए हर जगह चाइल्ड लाइन खोला गया है, चाहे बस स्टैंड हो जाए, रेलवे स्टेशन हो। CWC का गठन किया गया, बाल कल्याण समिति का। वो बाल कल्याण समिति बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। जिस बच्चे के माता पिता नहीं है, जिसके माता पिता हैं और पिता कैंसर से बीमारी से ग्रसित है, एड्स से ग्रसित है, पिता कोई आपराधिक मामले में 20 साल 15 साल से जेल में बंद है, आर्थिक रूप से परिवार वो जूझ रहा है, जो बच्चे पर FIR होते हैं, केस होते हैं, उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया है, JJB बोर्ड, जो कि कोर्ट से अलग उसका न्यायालय रहता है, कोर्ट के अंदर उसका नहीं चलता है। बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन एक सुधरने की प्रक्रिया दी गई है। इसीलिए 18 साल से नीचे के बच्चे जो अरेस्ट होते हैं, जो जाते हैं, उन्हें बाल सुधार गृह में रखा जाता है। उसका नाम यह है कि बच्चों को सुधारने की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन फिर 2015 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जब निर्भया कांड पूरे देश में हुआ, तो बाल विकास मंत्रालय ने एक उसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया जी। वो संशोधन किया कि जो बच्चे हीनियस क्राइम करते हैं, गंभीर अपराध करते हैं, सामूहिक रेप हो गया, सामूहिक हत्या हो गया, ऐसे अपराध में जो होते हैं, तो 16 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे, 16 और 18 के बीच में, उन पर भी वही एक्ट और कानून चलेगा जो बेस्ट पर चलता है। ये 2015 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसको संशोधन हुआ। जैसे मर्डर हो गया 302, या रेप केस हो गया, ऐसे केस देखेंगे। जो बच्चे पकड़े जाते हैं वो संभवतः CWC से उस बच्चे का केस डीलिंग होता है, तो उस सूरत में देखेंगे तो वो लोग बालगिरी में आते हैं या बालिकागिरी में आते हैं। तो बालगिरी में आते हैं तो अंदर में क्या, होम में क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके का प्रक्रिया होता है? मुख्य रूप से बच्चों का मेडिकल टेस्ट होता है, उसका साइको टेस्ट भी होता है, काउंसलिंग करते हैं और मेडिकल टेस्ट होता है। फिर उसे कपड़े, जो बच्चों के जीवन के लिए किट जो होता है, वेलकम किट, वो दिया जाता है। उसमें टॉफी, बिस्किट, कपड़े जो भी रहते हैं। और फिर बच्चों के लिए SIR की तो जो प्रक्रिया होती है वो तो होती ही है। होम के अंदर उनका खाना पीना, रहना, अच्छा भोजन, पढ़ाई, कौशल प्रशिक्षण होम भी दिया जाता है जब तक बच्चे होम में रहते हैं। सरकार का मैकेनिज्म बच्चे को लेकर देखेंगे तो 2 तरीके से होते हैं और 2 जगह होते हैं। एक तो वो बच्चा होता है जो मिसिंग केस है, मान के चलिए कहीं खो गया है, या बच्चा गूंगा है, बोल नहीं सकता है, या मानसिक रूप से बीमार है। वैसे बच्चे का केस डीलिंग के लिए जो है CWC होती है। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कर देता है, अगर कोई बच्चा क्राइम कर देता है, तो वैसे बच्चे का केस डीलिंग जो है JJB में होता है। ये बच्चा आता कहाँ से सर केस डीलिंग के लिए? इसमें एक फिर प्रक्रिया एक तो हो रहा है कि केस डीलिंग में हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति आ गई है। क्या हो रहा है, 2 पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है,
जमीन का लेकर के झगड़ा हो रहा है, एक बित्ता जमीन के लिए, एक धुर जमीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि FIR करते हैं, उसमें बच्चों का नाम दे देते हैं। किसी परिवार को तंग करना है, परेशान करना है, उसके बच्चों का नाम दे देते हैं। तो खास करके प्रशासन को इस पर एक्टिव रहने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन को ऐसे केस जब आते हैं, ऐसे FIR करने के लिए आते हैं, तो मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप जांच पड़ताल कर ही बच्चों पर FIR करें। नहीं तो वह बच्चा बिना जाने समझे उस कांड के बारे में, घटना के बारे में वो जान नहीं रहा है, और वो बच्चा आकर के कटघरे में खड़ा हो जाता है। दूसरा बच्चा आता है कि किसी घर में पिता अगर दूसरी शादी कर लिए हैं, बहुत ज्यादा घटना आता है, प्रताड़ित बच्चे होते हैं तो भाग जाते हैं घर से, या पिता बच्चे को पीटे, बच्चे भाग जाते हैं। कभी गलत दोस्त के साथ संगत हुआ, उसमें बच्चे भाग जाते हैं। अभी 14-15 साल के लड़के लड़कियों में भी एक हो रहा है कहीं कहीं, वो भी बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पर पकड़ाए जाते हैं, भाग जाते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बच्चों के संरक्षण में जहां भी कमी आता है, वो बच्चे भागते हैं, और वह बच्चे किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं वो नजर आते हैं, चाहे स्टेशन पर नजर आ जाएं, या दूसरे राज्य में पकड़े जाएं, या RPF पकड़े, ऐसे बच्चे ही भागते। बच्चा स्पेशल है, वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, सलाहियत नहीं, तो वैसे बच्चे या तो उसके घर वाले उसको भगा देते हैं, या फिर वो खुद से बेचारा कहीं चला जाता है, कहीं पे भाग जाता है। तो वैसे केस आते हैं, उसको कितना चैलेंज है केस डील करने का, उसको घर का पता नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा है। आपने जो ये रखा, ये मन को और शरीर को झकझोर देता है जब उस बच्चे को रोड पर छोड़ देते हैं। अभी आधार कार्ड आने के बाद तो कभी कभी जिला बाल संरक्षण इकाई उसका अंगूठा लगाता है, तो एड्रेस पता लग जाते हैं। तो ये संवेदनाओं का अभाव है। ऐसे जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे बच्चों के लिए बालगिरी और बालिकागिरी का प्रावधान किए हुए है, जिसे कि अपने होम में रख करके उसका पालन पोषण जो भी होता है करता है। कहीं और का बच्चा हमारे आसपास के गांव में आ गया है, जो लोग उस बच्चे को टैकल करते हैं, रोकते हैं या उससे बात करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करें कि वो बच्चा को घर पहुंचने में आसानी होगा? सबसे पहले बात तो सभी के पास मोबाइल रहता है, 1098 पर आप सूचना दें, चाइल्ड लाइन पर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। देश के अंदर कहीं भी, कहीं के बच्चे, आपको लग रहा है कि वो बच्चा बता रहा है पंजाब का है, 1098 पर सूचना देंगे तो 1098 आपके अधीनस्थ थाने को तुरंत सूचना देगा, और वो थाने आपके पास पहुंच जाएगा जिनके पास भी वो बच्चे मिले हैं, और वहां से बच्चे को ले जा करके वो बाल संरक्षण इकाई में या CWC के यहाँ प्रस्तुत करेगा। फिर उसकी जो प्रक्रिया होगी। दूसरी चीज, आपके बगल में थाना है, आपके बगल में प्रखंड कार्यालय BDO साहब हैं, आपके बगल में बाल विकास पदाधिकारी अगर हैं ICDS के, वहां भी आप सूचना दे सकते हैं। ये सभी तंत्र बच्चों के लिए काम करते हैं किसी न किसी रूप में। कि कोई बच्चा मिस हो गया है, मतलब मान के चलिए मेरे गांव का कोई लड़का है, वो खो गया है, तो उस सूरत में संजय गौतम जी हमें क्या करना चाहिए? एक तो पहली प्रक्रिया है कि आप नजदीक के थाने में उसकी सूचना दें, FIR दर्ज करावें। दूसरा, बाल संरक्षण इकाई को उसका फोटो, बायोडाटा सहित आप सौंपें, और एक पोर्टल बना हुआ है पूरे देश के अंदर, उस बच्चे की तस्वीर के साथ उसकी सारी विवरण जानकारी दी जाती है। कपड़े का रंग कैसा था, बच्चे का कद क्या है, बच्चे का कलर कैसा है, और वो पोर्टल पूरे देश में काम करता है। अब वो बच्चा, आप सूचना दिए और उसने डाला, अब 1098 का कंप्यूटर रेलवे स्टेशन पर भी लगा हुआ है, बस स्टैंड में भी लगा हुआ, वहां पर भी लोग देख रहे हैं कि बेगूसराय का बच्चा या खगड़िया का बच्चा भागा है, इस स्टेशन से जा सकता है। तो बच्चों की रिकवरी में आसानी होती है, और कम समय में, कम मेहनत में वो बच्चे रिकवर हो जाते हैं। एक सवाल इसी से रिलेटेड है सर, कि कोई बच्चा खो जाता है सपोज, तो उस सूरत में जो है एक FIR आता है, एक घर में चिट्ठी आती है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, जो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो उसको लेके काफी भयभीत होते हैं, और ये पूरा जो प्रकरण है SIR को लेके, SIR रिपोर्ट सरकार के द्वारा
अपने इकाई से, पदाधिकारी से या स्वयंसेवी संस्था से भी मंगवाया जाता है। हम लोगों से आग्रह करेंगे कि वह रिपोर्ट उस परिवार के लिए लाभ पहुंचाने के लिए है, बल्कि नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। वो जो रिपोर्ट लेने जाते हैं उस परिवार की आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं कि ये बच्चे के साथ जो हो रहा है ये आर्थिक रूप से कहीं कमजोर तो नहीं है परिवार, मानसिक रूप से इसके घर में कोई बीमार तो नहीं है, इस बच्चे को देख रेख करने वाला कोई समुचित है कि नहीं है, बच्चे प्रताड़ना के कोई पड़ोसी से शिकार तो नहीं हो रहे हैं। एसआईआर रिपोर्ट में आप जितना सहयोग करेंगे, और एसआईआर रिपोर्ट जो लेने जाते हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप रिपोर्ट लेने जाएं तो पहले उनसे बात कर करके अपनी सारी धारणाओं को बता दें कि मैं आपको लाभ पहुंचाने के लाया हूं। अब आर्थिक अगर परिवार से उस बच्चे के पिता नहीं है, उसे आवेदन देने की जरूरत नहीं है, उसी समय वो बच्चे को छोड़ने वक्त ही उसे परवरिश या स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ दिया जाता है। इंदिरा, उसको अगर मकान नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी अलॉट किया जाता है ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों के लिए श्रम विभाग के द्वारा उसको योजनाओं का लाभ दिया जाता है। सरकार की योजना है कि मकान से लेकर के शिक्षा से लेकर के हर योजना में उसे प्राथमिकता दें। इसलिए एसआईआर रिपोर्ट जो है उस परिवार और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बनाया जाता है। सामाजिक संस्थाओं के साथ ये सोच है कि इन्हें मुख्यधारा में लाएं, तभी एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा एंगल बच्चों के वेलफेयर के लिए आता है निमत भाई। ऐसे बच्चों के लिए भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा परवरिश योजना उसके भी चलाया जा रहा है, जो 18 साल से नीचे के बच्चे को पहले 1000 रुपया था, अभी शायद बढ़ा करके दुगुना कर दिया है उसका 2000 रुपया, ताकि वो बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें। फिर वहीं एक स्पॉन्सरशिप योजना आता है, वह योजना 3 साल के लिए होता है। जिसके माता पिता में कोई बीमार है, कोई वह देखने वाला नहीं है, उसकी हत्या हो गई है, आर्थिक रूप से जूझा हुआ है, मानसिक रूप से पिता या माँ कोई बीमार है, तो उसे भी स्पॉन्सरशिप योजना में जोड़ कर करके, ताकि वह बच्चा समाज की मुख्य धारा में, आर्थिक अभाव में, मानसिक अभाव में, पारिवारिक देख रेख में के बिना भी वह स्कूल में पढ़ सकता है, रह सकता है। हर वक्त सरकार की ये सकारात्मक सोच रहती है। और बाल संरक्षण इकाई की जिला में जिला पदाधिकारी इसे इसका नोडल पदाधिकारी होते हैं, जो कि हर वक्त CWC का, JJB बोर्ड का हर 3 महीने में मॉनिटरिंग करते हैं। DCPO, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन, उनके साथ ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वह इसके मॉनिटरिंग पदाधिकारी हैं जिला में, जो कि दोनों को हर 3 महीने में समीक्षा करते रहते हैं और बेहतर क्या होगा उसके लिए कार्य करता है। हमारा वीडियो जब देखेंगे ऑडियंस तो फिर बोलेंगे कि संजय गौतम जो है बहुत सारे स्कीम बता दिए, अभी स्कीम का पालन किस तरीके से ये स्कीम पा सकते हैं अगर कोई बच्चा है। उनके लिए ये 3-4 जगह है। एक तो है कि आंगनबाड़ी केंद्र CDPO जो होती है, प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी, CDPO, हाँ, उसके यहाँ भी ऐसे योजनाओं के लिए आवेदन दे सकते हैं ICDS के थ्रू, हाँ, उसके थ्रू वो आ जाएगा। दूसरा वो बाल संरक्षण इकाई में आकर के दे सकते हैं, DCPO के यहाँ दे सकते हैं। बेगूसराय में कहाँ पे DCPO? ये पोखरिया में है, पर प्राथमिक विद्यालय है जिसे हरिजन स्कूल कहते हैं, उसी के बगल में उसका कार्यालय है। आप वहां पर जाकर के इसे इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ फॉर्मेट मिलेगी, सारी चीज की जानकारी मिलेगी और आप उसको बेहतर तरीके से योजना का लाभ ले सकते हैं और दिलवा भी सकते हैं। आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 400 परिवार को आज के दिन में बेगूसराय में इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो संजय गौतम जी, आपसे अंतिम सवाल है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को लेके? सभी लोगों से मेरा विनम्र एक आग्रह रहेगा, बच्चे आपके हैं या पड़ोसी के हैं, किसी के हैं, बच्चों को आप अपना बच्चा समझें, बच्चों में कोई भेदभाव ना करें। दूसरी, मेल हो या फीमेल हो, उसके प्रति भी आपकी इक्वल समानता होनी चाहिए। आप मार्केट, बाजार छोटी छोटी चीजों के लिए ना भेज दें। बच्चों के साथ एक्सीडेंट, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं बच्चों को भेज रहा हूं
और ये व्यस्त हो गए हैं। वो बच्चे हैं, छोटे हैं, हर वक्त उसकी चिंता आप ना करेंगे तो कौन करेगा। बच्चों से किसी तरह का कोई परिवार आर्थिक रूप से जूझ रहा है, ना काम करवाने दें और ना आप काम कराएं। अंतिम में खास करके एक चीज देख रहे हैं कि बच्चों में मोबाइल का बहुत ज्यादा अत्यधिक उपयोग करने की हर परिवार में एक घटना हो रही है। वो बच्चे मोबाइल को देखते देखते हैबिचुएटेड हो जाते हैं, खोजते हैं, गलत चीजों को देख लेते हैं, जिस चीज को उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों का आंख खराब हो रहा है। यहाँ तक कि जो बच्चे 1-2 साल के जन्म लेते हैं, वो माता क्या करते हैं कि बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं और बच्चे दिन भर में 5-5, 7-7 घंटा मोबाइल देख रहे हैं और वो पूछते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, बच्चे मानसिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ हो जाते हैं। और कई बच्चों को मैंने देखा कि उसका ट्रीटमेंट सालों साल चल रहा है, तो उसका मानसिक विकास हो ही नहीं पाया। मोबाइल देखते देखते उसकी मानसिक विकास की प्रक्रिया रुक गई। तो मोबाइल से, सामाजिक संवेदनाओं से और छोटे छोटे अपराध, जो सामाजिक अपराध होता है, आपसी झगड़ा होता है, उसमें बच्चों को न घसीटें। यह विनम्र आग्रह है, क्योंकि ईश्वर एक ऊपर बैठे हुए हैं। हम कोई भी अपराध करते हैं तो मुझे नहीं, लेकिन एक ऊपर वाला जरूर देखता है कि मैंने ये अपराध किया है। आप अपने झगड़ों को, लड़ाई को या अपनी किसी घटना में बच्चों को न ला दें। यह मेरा अंतिम आपसे आग्रह निवेदन है।